नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। हम जो आप परसों के दिन 5 तारीख जुलाई को एलडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए एक बहुत ही हम किस हिसाब से आप पेपर दोगे वहाँ पर, उसके लिए मैं एक छोटी सी आपके गाइड की क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप समझोगे कि आप परीक्षा हॉल में जाकर किस प्रकार से आपको प्रश्न अटेंड करना है। देखिए, आपके जो है पेपर 2 रहने वाले हैं, जो उसके अंदर 150 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर दो दूसरा के अंदर भी आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अंक जो होंगे वो 200 होंगे, प्रश्न 300 होंगे। ठीक है, दोनों मिला के जो पहला पेपर रहेगा आपके वो 3 घंटे का रहेगा और दूसरा भी 3 घंटे का रहेगा। यानी कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक केवल पेपर पर ही फोकस करना है। तो आपके जो पहला पेपर रहेगा उसके अंदर करंट अफेयर्स और जीके से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। आपके साइंस के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। क्लास के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं आराम से। तो इसके अंदर आपके टोटल जो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसके अंदर आपको अटेंड कितने करना है वो मैं कहता हूँ। देखिए, जीके के अंदर आप कम से कम जो है, आपको भी आता ही होगा वैसे, जीके के अंदर आपको 45 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही करना है। ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें और मैथ, इनमें आपका थोड़ा बहुत मतलब ये कम ही रहता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि मैथ के ले सकते हो आप, कम से कम आपको 30 प्रश्न सही करना है। और साइंस के अंदर आपको फिर देख सक साइंस के अंदर भी आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको सही करने हैं। तो टोटल आपके जो प्रश्न बनेंगे वो बन जाएंगे आपके, कुल मिला के ये जो 100 प्रश्न है, वहां में आपको 150 में से 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, वरना सिलेक्शन से आप बाहर रह जाओगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है 150 क्वेश्चन से। 45, 25 और 30 का रेशो लो और किसी भी प्रकार से लेकर आपको सही करना है। कि मैथ्स आपको कम आ रही है तो 50 में से 30 ही करो, या फिर आपको मैथ्स ज्यादा आ रही है, साइंस कम आ रही है, तो आप 25 कर सकते हो। लेकिन जीके के अंदर आपका स्कोर वैसे अच्छा ही होगा। वैसे हमने भी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी की क्लास से हमने ली है, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम कि पेपर दूसरे के हैं। हम दूसरे पेपर की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या रहने वाला है। इसके अंदर जैसे कि हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी के अंदर 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इंग्लिश के अंदर भी 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसके अंदर भी आपको वही रणनीति अपनानी पड़ेगी, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन में से आपको 100 से 110 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कंपटीशन हाई रहने वाला। पिछली जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 63% गई थी, है ना, 63%। तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें से भी 100 लेकर आओगे आप, इसमें से भी 100, 105, तो टोटल जो आपके स्कोर बनेगा, वो आपके स्कोर जो बनना चाहिए वो टोटल आपको कम से कम 200 से लेकर 220 तब आपका स्कोर होगा, तब आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। टोटल 300 क्वेश्चन में से आपको 220 के अराउंड आपको करने ही करने हैं। हम आगे बात करें कि जैसे कि जीके के अंदर जो आपके हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसके अंदर भी हम क्लास ले चुके हैं, आर्ट कल्चर के अंदर भी ले रहे हैं और ज्योग्राफी के अंदर भी हम लेने वाले हैं। करंट अफेयर्स की भी थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, आपके जीके तैयार कर लो बस। इसके अंदर हम बात करें कि साइंस की बात करें तो इसके अंदर 10 टॉपिक रहने वाले हैं, जिसके अंदर कम से कम 4 से 5 क्लास हम ले चुके हैं। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो एलडीसी साइंस के अंदर। मैथ की बात करूं तो इसके अंदर 7 टॉपिक हैं, और मैथ को अगर किसी को कम आती हो, आर्ट्स वाले को, तो मैंने जो बताया कि 25 से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ज़्यादा अटेंड करने के चक्कर में सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो, लेकिन 220 के अराउंड तो आपको सही करना ही करना है। हिंदी की बात करें अगर हम कि कौन कौन सिलेबस के अंदर है, तो संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके हमने एमसीक्यू सब कुछ कर लिया है, क्लास के अंदर जाके देख सकते हो। शब्द युग्म, वाक्य शुद्धि, कार्यालय पत्र, क्रिया, वाच्य, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्द, और ये जो शब्द है ये सभी आपको हिंदी के अंदर आता है। तो हिंदी के अंदर जो 75 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको केवल स्कोर करना पड़ेगा। इसके अंदर तो 70 प्लस करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हिंदी के अंदर स्कोर किया जा सकता है। ठीक है। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर क्या क्या सिलेबस में है, तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। नरेशन मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस को कहते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, करेक्शन जो वर्ड है, और ग्लोसरी है, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, कंफ्यूजेबल वर्ड है, पैसेज और लेटर। ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। साइंस की अगर हम बात करें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो भौतिक रासायनिक पढ़ चुके हैं, आनुवांशिकी पढ़ चुके हैं, रक्त समूह एवं आरएच कारक पढ़ चुके हैं, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रणनीति के रूप में कि आपको जो 300 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से आपको 200 से लेकर 220 के अंदर तो आपको करना ही करना है। नहीं आ रहा है, अगर आपको केवल किसी ने इसके अंदर कोई 200 से 20 से ज्यादा भी करेगा तो उसका सिलेक्शन तो सही है, लेकिन और भी अगर इसके अंदर बात करें कि किसी को केवल 100 ही सही हो रही 300 में से ही दोनों पेपर को मिलाकर, ठीक है, तो उसको तो तीर मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके स्कोर बन जाए तो फिर नेगेटिव नहीं करना। अगर आपके 200 आसानी से बन रहे तो 200 अगर आपके बन गए तो फिर आपको नेगेटिव में नहीं जाना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव भी है इसके अंदर, तो नेगेटिव में आपको जाना ही नहीं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें।